दोस्तों, आज का वीडियो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज के रिगार्डिंग है कि ये आपको किस तरह से हेल्पफुल होगा और प्राइमरी एक्सरसाइज में ये कैसे आपको बेनिफिट करेगा और आपको स्टैंडिंग में विदाउट ब्रेसेस आप कैसे खड़े रह पाओगे और वॉकर से चल पाओगे। यकीन मानिए ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाओगे तो विदाउट एनी ब्रेसेस आप वॉकर से अच्छी तरह से चल पाओगे। अभी हम डिटेल में खाली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ही बात करेंगे और मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज़ समझाऊंगा, आप समझने की ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्लेक्शन एक्सरसाइज क्या होती है, तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज हमारे जॉइंट्स जो भी है हमारे, जैसे कि भाई आपके नी जॉइंट्स है ये वाले, अब जो भी हमारे ये जॉइंट्स है और ये मेरा लेग है, अगर वो मेरे ये जो एंगल है लेग का वो जॉइंट दोनों पास में आ रहे हैं तो उसको आप फ्लेक्शन कहते हैं। और यही चीज़ जो हमारे उससे दूर जा रही है यानी कि जो जॉइंट से दूर जा रही है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। आपको ठीक से जानना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक ये जॉइंट्स है और हमारा एक ये एंटीरियर पेल्विक जॉइंट है या आप हिप जॉइंट भी कह सकते हो उसको। तो हिप जॉइंट्स के लिए आपका जो एक्सटेंशन है वो कैसे होगा और फ्लेक्शन कैसे होगा, तो दोनों में अलग अलग होता है। जैसे आपका नी जॉइंट्स में इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं और यही चीज़ हमारी पास आती है जब एंकल के यानी कि ये बॉडी के पास आता है तो उसको उसको फ्लेक्शन कहते हैं। अब यही चीज़ जैसे कि हिप के लिए क्या होता है, तो हिप के लिए जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ और इसको हम ये पास आता है तो उसको हम जैसे ये पास आ रहा है तो उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं और ये बॉडी से दूर जा रहा है, ऐसे पीछे हम ले जाऊंगा धीरे से तो ये दूर जा रहा है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। पास आया उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, दूर जाएगा तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ये आप ठीक से ध्यान से देख लीजिए। अब दोस्तों ये आपको प्राइमरी में कैसे बेनिफिट होगा, चलने में आपको यानी खड़े रहने में आपको किस तरह से बेनिफिट होगा उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी में बताया था कि भाई आपको पहले क्या करना है, तो पहले जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी किसी भी तरह, ये फर्स्ट एक्सरसाइज बताई कि भाई आज दुपट्टे से मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये ट्राई करूंगा समझाने को, क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि ये प्राइमरी एक्सरसाइज क्यों की जाती है, किस तरह से हमको बेनिफिट करती है। तो मैं आज ट्राई करूंगा, आप धीरे धीरे समझने को ट्राई करना आप, क्योंकि मैंने बताया कि दुपट्टे से धीरे 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 इसी तरह से हमारे जॉइंट्स आने चाहिए ये पास, यानी कि ये नी का ये फ्लेक्शन इसी तरह से होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताई थी कि साथ साथ में आपको करनी है कि आपका ये इस तरह से होना चाहिए आपको ये एक्सटेंशन नी का। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे क्या बेनिफिट होगा अगर ये आपको थोड़ा थोड़ा होने लगा। देखिए जब हमें खड़ा होना होता है, जब भी हमें खड़ा होना होता है तो ये नी का एक्सटेंशन बहुत ही जरूरी है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये नी का ये पूरे नी एक्सटेंड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना। देखिए फिर से मैं खड़ा होता हूं तो ये क्या पोजीशन होती है, ये देखिए ये नी एक्सटेंड हो रहा है। अब वही चीज अगर हमको यहाँ बेड एक्सरसाइज में जैसे कि ये आपके ये एक्सटेंड नहीं हो गए, देखो ये तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा खड़ा होना, सिट टू स्टैंड हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमने क्या बताया कि प्राइमरी में आपको ये पोजीशन अच्छे से आ जाए, ये वाली पोजीशन, फिर आपको इसमें 1 किलो 2 किलो 3 किलो उस तरह से लगाकर ये जब आने लगेगी तो आपकी ये वाली आपको करनी है। ये दोनों होने लगेगी तो आपको ये वाली करनी है। इसमें आपको मैंने ये भी बताई थी कि आप ये वाली भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये एक्सटेंशन की एक आदत पड़ जाएगी आपके मसल्स को। आप इसमें कभी कभी क्या है कि कभी कभी इस तरह से आप पुश भी कर सकते हो। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पुश मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं, क्योंकि ये आपकी होने लगेगी। तो इसमें क्या करना है, आपको 3 किलो या 5 किलो तक आपको जाना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये 10 kg है।
अब दोस्तों ये मैंने 10 kg का वेट डाला है। आपको 3 किलो से 5 किलो तक ही जाना है। मेरे पास 3 किलो या 5 किलो के पड़े नहीं है अभी, तो मैंने ये 10 के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी। आपको अब इसको क्या है कि मैंने ये किया, ये पुश किया, ये किया, ये पुश किया, ये किया, ये पुश किया। अब आप 3 से 5 किलो कर पाओगे, उससे क्या आपको बेनिफिट होगा? तो जब भी आप खड़े होना चाहते हो तो आपका अभी तो आपको 3 से 5 किलो का आपने पुश किया, अब आपको पुश कितना करना है? पूरे, जैसे कि मेरे ये नी के नीचे जो लेग है उसके मैं गिन लेता हूँ, ये 2.5-3 किलो का, ये 2.5-3 किलो का, यानी 5 किलो में इसको गिन लेता हूँ कि ये पोर्शन 5 किलो का है। अब उसको उसकी पूरी बॉडी, यानी कि मेरी 80 किलो वेट है तो 75 kg मेरे को ये एक्सटेंड करना है। अब समझ सकते हो ना कि 5 किलो का पुश करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 75 kg इस तरह से पुश करने में, क्योंकि ये पूरी 75 kg आपको पूरी खड़ी करनी है, तो कितनी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है आपका 3 से 5 किलो होगा, फिर भी आपको काफ़ी ये सब करना पड़ेगा। और उसमें अब एक दूसरी मेजर बात है, वो आपको मैं अभी इन्वॉल्व करके बताता हूँ कि क्या है कि इसमें हमारा ये एंटीरियर, ये हिप मसल्स पे इन्वॉल्व होता है। देखिए उसमें ग्लूटियस मैक्सिमम भी इन्वॉल्व होता है। कौन सा उल्लेख होता है कि भाई ये भी आपका, जब हम खड़े होते हैं तो इसके साथ साथ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ये कैसे होता है? देखो इसका ये ऐसे होता है, ये यानी कि ये आपका एंटीरियर डिपार्टमेंट और ये पीछे ग्लूटियल मैक्सिमस, ये पूरा इन्वॉल्व होकर ये पूरा का पूरा अप होता है। ये देखिए, ये जब हम खड़े होते हैं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इसका इन्वॉल्व होता है। तो हमें इसकी भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आगे जाके। इसका तो मैंने बता दिया कि अभी आपका जैसे प्राइमरी एक्सरसाइज में आ गया। अब इसका क्या, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका क्या है, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि जैसे आप नीलिंग स्क्वाट एक्सरसाइज करते हो तो उसमें क्या है कि ये इन्वॉल्वमेंट हुआ आपका, ये अब देख रहे हो ये वाला, ये इस तरह से पूरा का पूरा। अब जब तक आपका ये पोर्शन इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर आपका इस तरह से हो नहीं रहा है आपका, तो आप सोचो कि आपका खड़े रहने में इस तरह से कैसे होगा। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपको, ये आएगा तभी आप खड़े हो पाओगे। अब जैसे कि ये भी बहुत लोगों को ये नहीं होगा, विंडो पकड़ के करना पड़ता है, तो ये कैसे, उससे भी इसको भी आपको पार्ट करना है, यानी कि ये इस तरह से हो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रीजिंग एक्सरसाइज, यानी वही चीज़ है। अब देखो ठीक से देखोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन ये मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, इसका मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ ये ग्लूटियल का, लेकिन ये मेरे अपने शोल्डर के सपोर्ट के साथ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्रीजिंग, तो आपको ये करना है। अगर ये होगा तो ही आपकी नीलिंग स्क्वाट एक्सरसाइज जो मैंने बताई आपको, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली, ये धीरे धीरे सपोर्ट करना चालू होगा। एकदम नहीं कि आपका ब्रीजिंग होगा तो उसके थोड़ी देर, यानी कि 1 महीने बाद या उस तरह से आपका ये सपोर्ट होना चालू होगा, लेकिन आपको ये वाली एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है। अब लोगों को ये भी नहीं हो रही है, चलो तो इसका भी कैसे पार्ट किया जाए। तो ये आप पोजीशन देख लो एक बार, भाई ऐसी पोजीशन है तो हमारा ये पूरा ग्लूटियल और स्पाइन का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसको भी हम सपोर्ट करने के लिए कि भाई कौन सी एक्सरसाइज करें कि जिससे हमारा ये पोर्शन एक्टिव होना चालू हो जाए। तो आपको ये क्या है कि मैंने आपको काव और कैमल की बताई थी कि आपको ये स्पाइन का ये फ्लेक्शन, ये स्पाइन का एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, देखो ये, फिर ये होगा तो आपका यही चीज़, ये हिप का एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये हिप का एक्सटेंशन फ्लेक्शन, वही चीज़ है लेकिन ये सपोर्ट के साथ है। तो ये जब आपका होने लगेगा, अब वही चीज़ है, देखिए ये क्या, आपको बहुत सारे लोगों को, किसी को जल्दी जल्दी आने लगेगा, किसी को देर से आने का, लेकिन आप करोगे तो ही ये सब होगा। और ये आपको ही समझना है आपके बॉडी में किस तरह से पार्टली डिवाइड करके किया जाता है। कब ये धीरे धीरे ये चीज़ आपको इसमें एक्टिवनेस आने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। चलो थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है यहाँ से,
क्योंकि शुरुआत में आपको नहीं पता चलेगा। तो ये प्रेशर आपका बिल्ट हुआ, जैसे ही आपका प्रेशर बिल्ट हुआ आपको उसका बेनिफिट इसमें मिलेगा। ये आपको धीरे धीरे ये होने लगेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कोई आपके पास है ही नहीं तो आपको किस तरह से करना है ये एक्सरसाइज। तो इसमें धीरे 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 आपको प्रेशर आएगा और ये एक्टिव इसमें आता जाएगा धीरे धीरे। जैसे ये आ गया जैसे, तो आपको इसका बेनिफिट तुरंत ही इसमें मिलेगा। धीरे धीरे ये होने लगेगा। जैसे ये हो गया उसका बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। आप जब खड़े होना चाहोगे तो ये चीज़ आपकी हिप एक्सटेंड होना चालू हो जाएगा आपका। लेकिन ये 6 महीने के बाद ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैंने बताया था कि भाई आपको ये सब ये हो गया, आपको क्लीनिंग स्क्वाट एक्सरसाइज चालू हो जाए तो जैसे ये चालू हो जाए आप ये एक्सरसाइज के लिए एकदम प्रिपेयर हो गए हो। और आप इसको फिर चेयर के साथ ऐसे चेयर के पकड़ के आप करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने लगेगी। वरना क्या है, बहुत सारे लोगों को नीलिंग स्क्वाट एक्सरसाइज नहीं होती, ये लेग का एक्सटेंशन नहीं होता है और सीधे क्या करते हैं वो सालों साल ये एक्सरसाइज करते हैं डबल बार पकड़ के। आपने देखा हो बहुत सारे पेशेंट। तो जब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको नीलिंग स्क्वाट नहीं हो रही है, वो मैंने आपको बताया कि नी की एक्सरसाइज इसका एक्सटेंशन यानी कि ये वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ये वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ये वाली, तो उनको ये वाली कहाँ से होगी, ये वाली। ये दोनों एक्सरसाइज होएगी आपको। ये बेड पे प्राइमरी एक्सरसाइज होगी, फिर मैंने बोला नीलिंग स्क्वाट होगी। तो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे आपको सपोर्ट में आएगी। तो आप चेयर पकड़ के, जैसे आप चेयर पकड़ के इस तरह से कर पाओगे, फिर आपको एक हाथ से आपको खड़ा होना है तो उस तरह से आपको जाना है। फिर आप धीरे 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 इस तरह से खड़े हो पाओगे और आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ अब वर्क कर रहा है। वरना वो आपको खड़ा होना कोई बहुत मामूली, मुझे 2 साल लग गए थे। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज मैंने करने के बाद आया, हो सकता है मैं समझा नहीं पाया आपको, लेकिन धीरे धीरे आपके समझ में नहीं आया तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। फिर आपको मैं अभी एक्सटेंशन तो मैंने समझा दिया कि भाई ये नी एक्सटेंशन है और ये पेल्विक का आपको मैं थाई एक्सरसाइज, थाई अपने उठाते तो थाई का एक्सरसाइज, यानी 2 एक्सरसाइज आप इन्वॉल्व है। इसके रिगार्डिंग मैं बाद में बताऊंगा। एंकल का तो मैंने बहुत सारे बता दिया है आपको, फिर भी हम बाद में इसकी भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको फ्लेक्शन के रिगार्डिंग बताता हूँ कि देखिए हम आप खड़े तो हो गए आप, अब जब आप बैठना चाहोगे जब भी, अगर फ्लेक्शन की एक्सरसाइज नहीं किए तो जब भी बैठना चाहोगे तो ये क्या होगा, ऐसे करके आप गिर जाओगे ऐसे ही, क्योंकि यहाँ आपकी एक्सरसाइज नहीं। एक्सटेंशन एक्सरसाइज और फ्लेक्शन एक्सरसाइज दोनों डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एक चीज़ आप बताऊँ कि छोटी सी चीज़ है, जैसे ये डंबल्स ले रहा हूँ और ये मैं आपको फ्लेक्शन की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ऐसे करूँगा तो मेरा ये वाला मसल्स पे ये जा रहा है, ये बॉडी पे जा रहा है, आप देखोगे तो ये जो जा रहा है बॉडी पे जा रहा है यहाँ पर। लेकिन इसको मैं घुमा दूंगा ऐसे करके ऐसे, और फिर मैं ऐसे करूँगा तो ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये ट्राइसेप पर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, यानी पीछे वाला मसल फ्लॉन्ट होगा इसमें, इस पर नहीं जाएगा वेट। उसी तरह दोनों में ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे करूंगा तो ये पीछे वाला मसल बनेगा, नहीं बनेगा ये। जब आप ऐसे करोगे तो यहीं पे आपका जो भी मेजोरिटी पे जो भी वर्क होगा ये 90% यहीं पे होगा, यहाँ होगा 5%, वो दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन जब आपको ये पूरा उल्टा करके आप ऐसे कर रहे हो तो ये पीछे जा रहा है, ट्राइसेप पर जा रहा है। तो उसी तरह हमारा अगर ये एक्सटेंशन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये पूरा अपने कार्डियोसेप मसल पे जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, यहाँ कुछ इतना जाएगा नहीं, 5% के अप्रोक्स जाएगा जो दिखाई भी नहीं देगा। जाएगा सही कि भाई पीछे भी आ रहा है, लेकिन इतना कोई इफेक्ट कोई काम आए ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें फ्लेक्शन की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेक्शन को आपका कितना भी आप 4 किलो या 5 किलो के साथ आपका होने लगेगा। लेकिन अब जब भी आप ऐसे करके पूरे उल्टे होके, जब आप बिना कोई वेट लगाए भी आप ऐसे करना चाहोगे तो नहीं होगा आपसे। तब आपको समझ में आएगा हाँ यार मैंने ये एक्सटेंशन की तो की, लेकिन फ्लेक्शन का मेरा हो ही नहीं रहा है। तो फ्लेक्शन की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेक्शन में क्या होगा, आपको ये नी फ्लेक्शन करना पड़ेगा, उस पर आपका हैमस्ट्रिंग पर असर आएगा। और आपकी थाई का जब आप फ्लेक्शन करोगे, आप
थाई का एक्सटेंशन करोगे तो ये थाई का एक्सटेंशन आपका ये ग्लूटिया डिपार्टमेंट में वर्क करेगा। तो ये एक्सटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये थाई का एक्सटेंशन है, वो ये थाई का एक्सटेंशन हम चलने में आपको काम आएगा और काफ़ी ये बैठने में भी आपको काम आए। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज आपको जैसे कि आप उठे हो फिर बैठने के अंदर ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज आपको काम आएगा और आपको स्टेबिलिटी लाने में भी बहुत काम आएगी। दोस्तों मैंने ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आपको बता दिया है। आगे जाके मैं आपको ये एबडक्शन एडक्शन, उसके बाद आएगा ये एक्सटर्नल इंटरनल, और इसको हम बोले कि मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आगे जाके। तो आज का वीडियो यही खत्म कर रहे हैं दोस्तों। बाय, सी यू, टेक केयर।